हेलो एवरीवन, आज है 12 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे छोटे से फार्मा शेयर्स के बारे में जो हाल फिलहाल में 55 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ये 1650 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था। इतने बड़े लेवल से टूटकर शेयर नीचे आया है। और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह भी है कि इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी की भी यहाँ पर इस शेयर में होल्डिंग है। तो वो शेयर कौन सा है उसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि खरीदारी का यहाँ पर मौका है कि नहीं। तो प्लीज वीडियो को टाइटल देखकर ये मत समझ लेना कि मैं आपको यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। अगेन हम यहाँ पर बातचीत करेंगे कि किस प्राइस में एंट्री ली जा सकती है, अट्रैक्टिव है कि नहीं, और कहाँ पर एग्जिट ली जा सकती है। उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस शेयर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बिलकेयर। देखिए, छोटा सा फार्मा शेयर है ये, 55 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। आज हल्की सी गिरावट यहाँ पर आई जरूर है। पिछले एक महीने में देखिए तो 5% का ग्रोथ है। देखिए, ग्राफ देखेंगे तो एक चीज समझ आ रही है कि भैया गिरावट आती है, फिर थोड़ी सी तेजी आती है, फिर गिरावट आती है, फिर तेजी आती है। अगर पिछले एक साल का अगर मैं आपको ग्राफ यहाँ पर दिखाऊं तो 115% का ग्रोथ है। लेकिन आप देखिए, पिछली बार जब कोरोना आया था उसके बाद एक शार्प तेजी आई थी। 23 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में 60 रुपए तक पहुंचा था। पैसा दो गुने से भी ज्यादा कर दिया इसने। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? वापस टूट गया, वापस तेजी आई, वापस गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी। अभी देखिए 65 रुपए के करीब गया शेयर, वापस नीचे टूटा, वापस तेजी आई, गिरावट आई, तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी। तो ये खेल यहाँ पर चल रहा है। 60-65 रुपए तक पहुंचने के बाद वापस से ये गिरावट दिखा रहा है और नीचे की तरफ जाता हुआ नजर भी आता है। पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो 3 साल में यहाँ पर मुश्किल से आपको सिर्फ 7.5% का ग्रोथ नजर आया है, वो भी कोरोना की वजह से। 12 रुपए तक शेयर टूट गया था, 12 रुपए तक। पिछली बार कोरोना की वजह से 12 रुपए तक टूटा था ये शेयर, लेकिन बाद में एक बढ़िया तेजी दिखाई कोरोना की वजह से। और अभी भी तेजी है। देखिए, लंबे समय से ये शेयर टूट ही रहा था। 2018 से लेकर अगर आप देखिए 2020 तक ये टूट ही रहा था। इवन उससे पहले भी हम चले जाए, 10 साल पहले भी अगर हम देखें तो यहाँ का जो डेटा है वो यही दिखाता है कि भैया शेयर में दिक्कत तो है। 423 रुपए के ऊपर था, गिरावट, तेजी और भयंकर गिरावट, और वहां से अभी भी उभर नहीं पाया है। लेकिन अगर मैं आपको ऑल टाइम का चार्ट दिखाऊं तो साल 2007 में ये वो शेयर था, 2008 में, सॉरी 2008 जनवरी में ये वो शेयर था जो 1630 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था। और देखिए, तेजी भी भाई साहब बहुत बड़ी तेजी आई थी बहुत ही कम वक्त में। लेकिन जितने कम वक्त में तेजी आई उतने ही कम वक्त में दोबारा से हमें गिरावट भी देखने को मिली और शेयर संभल नहीं पाया और टूट के बिखर गया। 2008 का दौर था जब ये शेयर इस लेवल तक पहुंच गया था, ऑल टाइम हाई के ऊपर था ये। लेकिन बाद में हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर गिरावट बनी हुई है। अभी धीरे धीरे दौड़ने की कोशिश भी कर रहा है ये शेयर। और यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो भैया राकेश झुनझुनवाला जी की बिलकेयर में होल्डिंग है। बिलकेयर में होल्डिंग इनकी है, इनकी वाइफ की और इनकी दोनों की होल्डिंग है यहाँ पर। आप देखिए, राकेश झुनझुनवाला हेल्ड बिलकेयर शेयर हैज डिलीवर्ड ओवर 100% रिटर्न इन इन्वेस्टर सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। The ace investor and his wife owned 19.97 lakh share in the stock। मतलब इस शेयर में अगर हम देखने की कोशिश करें तो हालांकि ये जून 2020 का ये डेटा था कि तकरीबन 20 लाख के करीब शेयर थे उनके पास। और यहाँ पर देखिए कि जबकि राकेश झुनझुनवाला जी की अगर हम बात करें तो उनके पास 17.35 लाख शेयर है। इस रेखा अगर टोटल देखिए तो 2.62% की जो होल्डिंग है वो रेखा झुनझुनवाला यहाँ पर होल्ड करती है। तो काफी बड़ी होल्डिंग है इनके पास और काफी कह सकते हैं कि बिलकेयर में बड़ा होल्डिंग इन्होंने लिया है। तकरीबन कह सकते हैं कि 40 लाख के आसपास की होल्डिंग है इनकी। और ये बिलकेयर की वेबसाइट है। वेबसाइट के बारे में अगर देखें तो कोई खास उतनी अट्रैक्टिव ये वेबसाइट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जो चीजें हमें जाननी है वो ये वेबसाइट जरूर आपको दिखा देती है। देखिए, डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो देखिए वो भी बनाती है ये कंपनी जो डिवाइसेस होती है। इसके अलावा कोविड-19 की जो टेस्ट किट है उसको बनाने का काम भी ये अभी कर रही है।
छोटी कंपनी है, लेकिन कोरोना में आप कह सकते हैं कि आपदा में अवसर इनको मिला है जिंदा होने का, और यही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। पैकेजिंग में कंपनी काम करती है, बिजनेस की अगर हम बात करें तो पैकेजिंग में कंपनी काम करती है, ग्लोबल क्लिनिकल सप्लाईज प्रोवाइड करवाने का काम करती है, नॉन क्लोनेबल आईडी टेक्नोलॉजीज में भी कंपनी काम करती है, आर&डी की अगर हम बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पर भी ये कंपनी काम करती है। और कंपनी आप देखिए कोरोना काल में इसको फायदा तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, और इनकी कुछ छोटी सब्सिडीज कंपनी भी है, डेफिनेटली उनको भी कहीं ना कहीं फायदा यहाँ पर मिल रहा है, पहुंच रहा है, क्योंकि बिक्री जो है वो बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। डिवाइसेस की बिक्री बढ़ी है, कोरोना की जो टेस्ट किट है वो डेफिनेटली उसकी डिमांड है अभी के वक्त में, और भी कई सारी जो टैबलेट्स बनाती है वो भी यहाँ पर अगर हम देखें तो डिमांड में है। पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो भैया पैकेजिंग मटेरियल्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पर भी कंपनी डिमांड में तो है, और इनके जो क्लाइंट्स है वो भी बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स है, काफी बड़े क्लाइंट्स की लिस्ट है इनके पास। और इतना ही नहीं, कंपनी की जो प्रेजेंस है वो इंडिया के बाहर भी है। आप देखिए, अवर प्रेजेंस थ्रू अवर स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर इन अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, तो अलग अलग देशों में इनकी प्रेजेंस हमें देखने को मिल रही है। और कंपनी आप देखिए तो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री टू इम्प्रूव पेशेंट हेल्थ केयर आउटकम। यहाँ पर देखने की एक और चीज अगर हम देखें तो कंपनी की जो प्रेजेंस है वो इंडिया के बाहर तो है ही, लेकिन उसके अलावा इनकी छोटी छोटी सब्सिडरीज कंपनीज भी हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल बिलकेयर के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही छोटी कंपनी है ये, 130 करोड़ के आसपास का ही इसका मार्केट कैप है, बहुत ही कम वॉल्यूम ट्रेड है, बीएससी में मुश्किल से 12,000 का वॉल्यूम ट्रेड है, और एनएससी में अगर हम देखने की कोशिश करने करें तो यहाँ पर भी मुश्किल से 12,000 का ही वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है बीएससी की अगर हम बात करें तो कोई ज्यादा बड़ा वॉल्यूम ट्रेड नहीं है ये, ना ही कंपनी कोई उतनी बड़ी है कि यहाँ पर आप ये सोचोगे भाई साहब पैसा बन जाएगा। प्रमोटर के पास 30% के आसपास की होल्डिंग है। एफआईज जो कल तक नहीं थे, दिसंबर क्वार्टर तक, उन्होंने थोड़ी सी होल्डिंग 0.04% की होल्डिंग खरीदी है, वो भी सिर्फ एक ही एफआईज ने यहाँ पर खरीदारी करी है। अब प्रमोटर कौन है? प्रमोटर है मोहन हरेचंद भंडारी, 24.87% की होल्डिंग है, और तकरीबन 1% की होल्डिंग उनकी गिरवी भी है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में मोनोमोंट प्राइवेट लिमिटेड है, और जिनके पास 16.44% की होल्डिंग, जबकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा है, 46.02% की होल्डिंग है। और इन सब में आप राकेश झुनझुनवाला जी को भी काउंट कर सकते हैं कि भैया वो भी एक बड़े हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर तो है ही यहाँ पर। डिविडेंड 2012 से इसने पे नहीं किया है। टेक्निकल रेटिंग देखें तो अभी अच्छी है, तेजी के संकेत है, क्योंकि कोरोना चल रहा है, ऐसे में फार्मा कंपनीज के शेयर भैया आसमान छू रहे, तेजी देखने को मिल रही है। एक और चीज आप देखिए तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, ना ही कोई खरीदने की सलाह दे रहा है, लेकिन हाँ जिनके पास है उनको होल्ड करने की सलाह जरूर है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। लेकिन जो दिक्कत है इनके लिए वो ये है कि रेवेन्यू अगर आप देखें तो कोरोना से पहले भाई साहब रेवेन्यू अच्छा था, ज्यादा था, 332 करोड़ था। कोरोना आने के बाद रेवेन्यू में गिरावट आई है, 120 करोड़ का रेवेन्यू रहा, फिर 140 करोड़, फिर 150 करोड़, फिर 155 करोड़, तो ज्यादा रेवेन्यू बढ़ा नहीं है। जबकि प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जरूर डिक्रीज हुआ है कोरोना काल में इनके। कोरोना से पहले एटलीस्ट 42 करोड़ 75 करोड़ तक के प्रॉफिट थे, कोरोना में 15 करोड़ का नुकसान हुआ, सितंबर में ना प्रॉफिट हुआ ना ही कोई नुकसान हुआ, जबकि दिसंबर में 10 करोड़ का नुकसान हुआ, तो लॉसेस हो रहे हैं इनको। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हैं कि भैया नुकसान तो जरूर हो रहा है। और प्रमोटर की होल्डिंग पिछले 5 क्वार्टर से कांस्टेंट है, 30.01% के आसपास की। ओवरऑल मैं बिलकेयर के बारे में मैं बात करूं तो देखिए एक चीज हमेशा हमें समझनी चाहिए कि बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो लंबे समय तक रुक सकते हैं, और इनका जो इन्वेस्टमेंट है डेफिनेटली बिलकेयर में वो कोई उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि उनको कुछ हो जाएगा या फिर उनको कोई दिक्कत होगी या फिर कोई टेंशन होगा, जी नहीं। लेकिन हम अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसे शेयर्स में तो भैया डेफिनेटली अगर वो नीचे जाएगा तो हमें दिक्कत तो हो जाएगी। तो ओवरऑल मैं बिलकेयर के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो पहली चीज तो ये साफ साफ है कि फंडामेंटली उतना स्ट्रांग ये शेयर नहीं है, तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यहाँ पर। लेकिन हाँ अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो एक टेंडेंसी रही है इस शेयर्स की कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि शेयर जब टूटता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 50 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इसने बनाया है पिछले कुछ महीनों से, इस साल की शुरुआत से। इस साल की शुरुआत से अगर हम देखें तो देखिए इससे पहले 50 रुपए के करीब शेयर टूट गया था, वापस बाउंस बैक किया, 58 तक गया, वापस 50 रुपए तक टूट गया शेयर,
वापस बाउंस बैक किया 58 तक गया, वापस शेयर टूट के 51 52 के करीब गया, वापस बाउंस बैक किया और 56 रुपए तक गया, वापस शेयर टूट के आया, देखिए 52 तक आया, वापस बाउंस बैक किया इसने 54 के करीब पहुंच रहा है, ठीक है। अब यहां से अगर ये थोड़ा बहुत गिरता है और अगर आपको ये 50 या फिर 51 51 रुपए के आसपास अगर मिल जाता है तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। और पर शेयर अगर आपको मान लीजिए कि 7-8 रुपए का फायदा होता है तो आप चाहे तो एग्जिट भी यहाँ पर ले सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक है। तो लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो 50 रुपए के करीब आप चाहे तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और फिर बाद में उसको होल्ड कर सकते हैं, और जब भी दोबारा 50 रुपए के करीब आए तो थोड़ी और क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और इससे नीचे जाए तो थोड़ी और क्वांटिटी धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 खरीदिए, वेट करिए, नीचे जाए थोड़ा और क्वांटिटी ऐड करिए, इस तरीके से प्ले करिए। और अगेन मैं कहूंगा यहाँ पर रिस्की शेयर है, लेकिन जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड है, तो अगर आप उस रिस्क को समझते हो तो ही निवेश करिए। अगर आपको सेफ खेलना है तो भाई साहब इस शेयर से दूर रहिए, लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो ही आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और फंडामेंटली उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, लेकिन हाँ एक बड़े लेवल से टूट कर आया है, एक बड़े इन्वेस्टर्स की यहाँ पर होल्डिंग है, और कोरोना की जो हालत है वो कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट कर रही है। तो इस चीजों को आप यहाँ पर ध्यान रखिए और उसी हिसाब से आप ट्रेडिंग करिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और बिलकेयर लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।